दोस्तों ये है आपका चैनल लर्निजियो। लाइट रूम के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस फोटो को यहाँ से इतनी कम रेजोल्यूशन से इतनी अच्छी रेजोल्यूशन और इतने अच्छे इफेक्ट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये पोर्ट्रेट एडिटिंग का पहला एपिसोड है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे ये इतने अच्छे इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं जो बिल्कुल प्रोफेशनल लगें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये करना है कि मैंने जो फ़ोटो इंपोर्ट की है उस पर क्लिक करके तो उसको डेवलप पे क्लिक करना है, यानी कि इसको मैंने डेवलप करना है। अब तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ इस पे मैं सबसे पहले मैं टेम्परेचर, टिंट, कंट्रास्ट, एक्सपोजर, हाइलाइट्स, शेडोज़, वाइट्स, ब्लैक्स, इन सारों को मैं बेसिकली सही करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एडजस्टमेंट ब्रश एक लेता हूँ, इस पर क्लिक कर दिया मैंने और सबसे पहले मैं इसका एक्सपोजर नेगेटिव करना है। मैं चाहता ये हूँ कि ये जो साइड्स हैं इसको पहले मैं डार्क करूँ, इन दोनों साइड्स को, और इस जो टॉप वाली जगह है इसको लाइट कर दूं ताकि जो है ना ऐसा व्यूअर को देखने में ऐसा लगे कि यहाँ से लाइट आ रही है, ये साइड्स डार्क हों, जिसकी वजह से उसको ये इफेक्ट हो के यार बहुत अच्छे कैमरे से और अच्छी लेंस से बहुत अच्छी लाइटिंग कंडीशंस में फ़ोटो बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपोजर इसका मैंने -0.17 तक कर दिया, शेडोज़ मैंने -2 तक कर दिए, क्लैरिटी इसकी 4 तक है, मैं इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको पेंट करना शुरू करूँगा। पहले मैं यहाँ पे अगर क्लिक करके अब मैं इसको पेंट करना, अब देखेंगे ये यहाँ पे ये डार्क हो रही है। ठीक हो गया। तो अब जो आपने जो एरिया, जैसे ये दरख्त है तो इसका ये सेंटर वाला एरिया अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर दूँ, इसके जो पत्ते हैं इनको मैं मज़ीद डार्क करता जाऊँ तो ऐसे जो है ना। अच्छा, ये आप दूसरी साइड पे जब आपने एडिट करना है तो दूसरी साइड पे एक डिफरेंट एक्सपोजर लेना है, थोड़ा सा मज़ीद डार्क कर लें इसको। अगर आप इसी को डार्क करेंगे तो ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रश है वो डार्क हो जाएगा। इसलिए मैंने ये करना है कि मैंने न्यू पे क्लिक करके नया ब्रश ले लेना है। अब इसका एक्सपोजर मैं मज़ीद कम कर देता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद मैं इस साइड को मैं पेंट करना शुरू करूँगा थोड़ा सा ज़्यादा डार्क। अभी देखिए ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हो रहा है जो कि अपेरेंटली नज़र आ रहा है, इसलिए मैं ये करता हूँ कि मैं इसके एक्सपोजर को थोड़ा सा कम करें, 0.17 से 0. ऑलमोस्ट मैं ले जाता हूँ 0.26 तक। इसको मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ, -0.26। ओके, इसके बाद मैं इसको करना शुरू करता हूँ, पेंट करना शुरू करता हूँ। बल्कि इसको बिल्कुल बड़े केयरफुल होकर टाइप आपको पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ आप जो है ना फ़ोटो की अपीयरेंस को ख़राब कर देंगे और नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आपकी फ़ोटो एडिट हुई है। अच्छा, ये मैंने इसको एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी मैंने इस दरख्त के तने को मैं मज़ीद थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। अच्छा, माउस के स्क्रॉल को इन करेंगे, अंदर वाली तरफ स्क्रॉल करेंगे तो इसके ब्रश का साइज़ कम होता जाएगा, और बाहर वाली तरफ यानी वापस पीछे वाली तरफ करेंगे तो ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। अभी मैं पीछे की तरफ करता हूँ तो देखिए ब्रश का साइज़ डिक्रीज़ होता जा रहा है, और सामने की तरफ करूँगा तो ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। डिक्रीज़ करके इसको भी थोड़ा सा डार्क कर दें ताकि ये दरख्त की ये शाखें जो हैं ये अच्छी खूबसूरत नज़र आए। इसको भी यहाँ से भी कर लें, इसको भी कर लिया मैंने, इसको भी कर लिया। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा मज़ीद इसको बड़ा करके मैंने ब्रश को मैंने थोड़ा सा इन एरियाज़ को भी मैंने कर लिया। अच्छा, इसके बाद मैंने ये करना है कि मैंने एक और ब्रश लेना है, न्यू पे क्लिक करना है, और उस ब्रश का जो है ना टेम्परेचर चलें 2 पे ही रहने देता हूँ मैं। एक्सपोजर उसका प्लस में आपने लेके जाना है, +17 आई थिंक ठीक होगा। अब मैंने यहाँ पे इस एरिया को लाइट करना है, तो इस एरिया को लाइट करने के लिए मैं क्लैरिटी को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यानी ऑलमोस्ट मैं 2 तक चला गया। तो इसको ये था देखें मैं लाइट कलर में पेंट करता जा रहा हूँ और ये पेंट होता जा रहा है। अब ये देखें लग रहा है कि टॉप से बॉटम की तरफ लाइट आ रही है। ठीक हो गया। तो ये देखें ये लाइट आ रही है, ये पेंट होता जा रहा है। अभी इस डॉट पे क्लिक करके ना आप पेंट करें, आप इसको इस डॉट से अवे यानी इस डॉट से दूर दूर ही पेंट करें, क्योंकि इस डॉट पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये हैंड आ जाएगा, यानी कि इस डॉट की पोजीशन को आप मूव करना शुरू करेंगे। अच्छा, ये मैंने कर लिया। फिर मैं एक और नया ब्रश लेता हूँ, इसकी क्लैरिटी को जो एक्सपोजर को मैं मज़ीद थोड़ा सा इम्प्रूव कर देता हूँ, शेडोज़ इतने ही रहने देते हैं, क्लैरिटी में तकरीबन 4 कर देता हूँ। ठीक हो गया। अभी मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा पेंट करता हूँ ताकि जो है ना ये मज़ीद कुछ एरियाज़ इसके लाइट हो जाएँ। ये देखिए इसको भी लाइट कर दिया मैंने। ये थोड़ा सा इसको मैं अगर अनडू कर दूँ, क्योंकि ये जो लाइन आ रही है ये अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है एडिटिंग हुई हुई है। अच्छा, इसको मैं ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि इसको ब्रश जो है ये अच्छा हो जाए। ओके,
तो इस तरह से करके मैं इसको पेंट कर लूँगा। तो अब मैंने ये करना है कि मैं ये करता हूँ कि जो फेस है इस पे इसको भी थोड़ा सा अगर मैं वाइट करना चाहता हूँ तो मैं ये करूँगा कि सबसे पहले इसको जूम करूँगा और जूम करके फिर इसको भी मैं एक क्लियर ब्रश से मैं पेंट करना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले न्यू पे क्लिक कर लें और टेम्परेचर इसका 2 पे ही तकरीबन ठीक है। एक्सपोजर इसका थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ ताकि फर्स्ट रीडिंग जो है ना मेरे पास वो ठीक आ जाए। 0 पॉइंट आई थिंक 16 तक बेस्ट रहेगा ये 0.16। ओके, तो इसके बाद मैं इसको जो है ना जूम कर लेता हूँ। जूम करने के लिए मेरे पास मैं नेविगेटर पे जाके तो इसको नेविगेटर पे क्लिक करें और यहाँ जिस एरिया को भी आपने जूम करना है उसको जूम कर सकते हैं। कंट्रोल+ वाली कमांड भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसे आप जिस प्रोपोर्शन में इसको चाहेंगे आप इसको जूम कर सकते हैं। 1.1 भी 1.2 भी आप किस तरह से भी आप बना सकते समझें आप इसको जहाँ तक आपको फ़ोटो विजिबल है। मुझे यहाँ तक विजिबल है, मुझे यकीन है कि मैं यहाँ पर एडिटिंग कर सकता हूँ तो मैं इसको इजीली एडिट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अब ये करें, आपके इस ब्रश को आपने लिया हुआ है ऑलरेडी, क्लैरिटी भी 4 पे आपकी सेट है और टेम्परेचर भी आपका 2 पे सेट है, एक्सपोजर भी आपका 0.16 पे सेट है। तो अब इसके ब्रश को थोड़ा सा साइज़ इसका डिक्रीज़ कर दें ताकि मैं एटलीस्ट आईब्रोज़ वगैरह को मैं हिट ना करूँ और आईब्रोज़ मेरी ख़राब ना हो जाए। बल्कि मेरी नहीं है, किसी की फ़ोटो है, मेरे दोस्त ही हैं, एक मोहसिन नाम है इनका। ओके, इसको मैं यहाँ से लिप्स को मैं सेंटर से थोड़ा सा ब्राइट करें, साइड से ब्राइट करेंगे तो इसकी कंटूरिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल आप अपने आप को फील करेंगे एक मेकअप आर्टिस्ट की तरह, जिस तरह से मेकअप आर्टिस्ट काम करता है उसी तरह से। अभी ईयर्स को भी मैं थोड़ा सा उन पर भी मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब हाथ पे करना ना बोलें क्योंकि इस तरह से कोई देखने वाला अगर इंटेलिजेंट आदमी हुआ तो वो समझ जाएगा कि यार वो फेस वाइट है और हाथ ब्लैक हैं, इसका मतलब है कि कोई एडिटिंग की हुई है बंदे। हाथों को भी थोड़ा सा मज़ीद इनकी क्लैरिटी इंक्रीज़ कर लें ताकि ये भी ब्राइट हो जाए। इसके बाद आप वापस ऊपर जाएं, आप मज़ीद एक और ब्रश भी इसका न्यू पे क्लिक करें तो एक्सपोजर को थोड़ा सा मैं 0.24 तक ले जाता हूँ और क्लैरिटी को मैं डिक्रीज़ करके 2 तक ले आता हूँ। तो फिर मैं इधर से पेंट करना शुरू करता हूँ कि यहाँ से क्लिक किया और अब इसको मैं अब देखें ये साथ साथ मैं साइज़ इसका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा हूँ जिसका मैंने पहले आपको बताया कि वो कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। अच्छा ये जो है ना अब ये भी हो गई, ठीक हो गया। अच्छा अभी जो है इसके आपने क्या कर देना है कि डन पे क्लिक कर देना है। अभी तकरीबन हमारे पास इस फ़ोटो को फिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि सारी विजिबल हो जाए। अभी तकरीबन बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हैं इस ट्यूटोरियल की। बस एक ही है कि टोन कर्व के बारे में और विग्नेट के बारे में आपको बताना। विग्नेटिंग में बेसिकली ये है कि साइड पे थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे भी ब्लैक आए, यहाँ पे भी ब्लैक है ताकि एक लगे कि एक अच्छे कैमरे से एक फ्रेम में चीज़ बनी हुई है। विग्नेटिंग पे आप आ जाए नीचे तो यहाँ पर इस विग्नेट को मैं यहाँ तक ले, तो देखें मैं अब इसको ऑलरेडी यहाँ पे अगर ले जाऊँ तो देखें आप साइड पे यहाँ पे ब्लैक्स आपको फील हो रहे होंगे। इसको मैं यहाँ तक तकरीबन रहने देता हूँ और मिड पॉइंट को भी मैं यहाँ तक ले आता हूँ। इससे जो है एक थोड़ा सा शेडो सा होगा और सेंटर में हमारी जो बंदे के फेस पे ये लुक आएगी और उसको हम अच्छा करके देख सकते हैं। अच्छा ये टोन कर्व पे आ जाएँ आप। टोन कर्व में इस नीचे वाले को जो है ना प्लीज़ पहले ये चीज़ देख लें कि ये बॉक्स जो है ये चेक हुआ हो, ये चीज़ ज़रूरी है इसमें कि क्लिक टू स्टॉप एडिटिंग पॉइंट कर्व, इस पर जो है ना इसको चेक करके तो इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, सेंटर से इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, फिर उसके बाद इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब देखेंगे ये मज़ीद इम्प्रूव हो गई है हमारी फ़ोटो। अब जो है इसमें काफ़ी सारे जो आपके पास येलो कलर काफ़ी नज़र आ रहा है जो कि ट्रीज़ का येलो कलर नहीं होना चाहिए, यानी डार्क ग्रीन होना चाहिए। तो एक चीज़ इसमें मैं ये कर देता हूँ कि मैं इसके कलर्स में देखता हूँ कि कलर्स में मेरे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं कि वहाँ पे कोई येलो कलर मौजूद हो अगर। अच्छा देखें अब ये येलो कलर यहाँ पर मौजूद है, इसकी ह्यू पे क्लिक करूँ मैं तो येलो की ह्यू को मैं 100% के करीब ले जाता हूँ। देखें मैं कितना ऊपर ले जा रहा हूँ, देखें नीचे आ गया, ये माइनस में -100 आ गया तो कितना अजीब सी और डल सी फ़ोटो हो गई है। यहाँ तक मैं ले आया हूँ इसको +62 तक। अब एक एवरेज से रखा करें ताकि बहुत हाई पे चले जाएंगे तो बहुत बुरी लगना और एडिटेड लगना शुरू हो जाएंगे और बहुत लो पे लेके जाएंगे तो ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि जी बहुत ही थर्ड क्वालिटी जो है कैमरे से आपने पिक्चर बनाई हुई है। तो मैं सैचुरेशन के येलो को भी इंक्रीज़ कर देता हूँ
और ल्यूमिनेंस के वैल्यू को भी येलो को भी इंक्रीज़ कर देता हूँ तकरीबन तक। अच्छा, ये आप देखें कि एक बिल्कुल क्लास की फ़ोटो लग रही है, जिसमें आप जो है बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बंदे के फेस पर ही लुक जा रही है और बैकग्राउंड जो है वो फेस को कम्प्लीमेंट या बंदे की बॉडी को कम्प्लीमेंट कर रहा है। अच्छा, अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि अभी तक जो हमने किया उससे और इसमें क्या फ़र्क है। इस रीसेट पे क्लिक करें, देखा ये हमारे पास फ़ोटो थी, इसमें और इस एडिटेड फ़ोटो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एडिटेड फ़ोटो, अब याद रखें कि कोई भी फ़ोटो कभी भी इतनी ज़्यादा एडिट ना करें कि वो ऐसा फ़ील होना शुरू हो जाए किसी को कि वो एडिटेड है। ये फ़ोटोग्राफी का और एडिटिंग का बेसिक रूल है। अच्छा, फिर रीसेट पे क्लिक करें, देखें वो पुरानी कितनी बुरी सी फ़ोटो, बुरी तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मतलब डल सी फ़ोटो थी। अब इसको कंट्रोल Z करते हैं तो वापस हमारी सेटिंग्स अंडू हो जाएंगी और ये सेटिंग है। अब इसको आप फाइल पे क्लिक करें और उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करें या एक्सपोर्ट विद प्रीसेट पे क्लिक करें, दोनों में से किसी पर भी क्लिक करके आप इसको जो है कहीं भी इसको जाके आप सेव कर सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। अगर ट्यूटोरियल पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हमारे चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।